सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर कवि नागार्जुन के द्वारा लिखित कविता फसल पढ़ेंगे। पहले कविता परिचय देखिए। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता में। अपनी कविता के अंदर यही बताया है कि जब हम फसल पैदा करते हैं तो किन किन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और तब जाकर के फसल तैयार होती है। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। मतलब यह कविता यह भी इस बात पर भी गौर करती है कि प्रकृति और मनुष्य यदि सहयोग से कुछ भी करे तो वो किसी का भी सृजन कर सकता है, किसी की भी रचना कर सकता है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। और इस कविता को पढ़ते हैं तो कृषि संस्कृति के निकट हम आते हैं। अब यह दंतुरित मुस्कान कविता हमने पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे फसल। देखिए, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी का जादू है। इन लाइनों का मतलब देखिए कि एक नदी का पानी का जादू नहीं है, या एक नदी के पानी का महत्व नहीं है, दो नदियों के पानी का महत्व नहीं है, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है या उनका असर है। या फसल जब तैयार करते हैं तो एक नदी के पानी से नहीं या दो नदियों के पानी से नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों का पानी मिलता है, तब जाके हम फसल तैयार कर पाते हैं। आगे देखिए, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। एक कोटि कोटि हाथों मतलब एक हाथ की मेहनत नहीं है फसल, न दो हाथों की मेहनत की फसल है, बल्कि लाख लाख करोड़ों करोड़ों हाथों की स्पर्श का गर्व है या स्पर्श की गरिमा है। हाथों के स्पर्श की मेहनत लगी होती है, तब जाकर के फसल तैयार होती है। आगे देखिए, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। यह कह रहे हैं कि फसल एक मिट्टी का असर नहीं है या दो खेतों की मिट्टी का असर नहीं है, जबकि हजार हजार खेतों की जो मिट्टी मिलकर के फसल बनती है। गुण धर्म मतलब स्वभाव, अलग अलग खेतों की मिट्टी का स्वभाव मिलकर के अच्छी फसल तैयार होती है। देखिए, फसल क्या है, यहाँ कवि कह रहे हैं कि फसल है क्या। सचमुच में कह रहे हैं कि और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। मतलब बहुत सारी नदियों का पानी मिल करके अपना असर दिखाता है, तब जाके फसल तैयार होती है। हाथों के स्पर्श का महत्व है फसल, मतलब हाथों कई मेहनत करने वालों के हाथों से मेहनत होती है, तब जाके फसल तैयार होती है, तब जाके फसल का महत्व बढ़ता है। और जैसे अनेक प्रकार की मिट्टियों के मिश्रण से बनती है, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, इन सब मिट्टियों का गुण धर्म मिलता है या स्वभाव मिलता है, तब जाकर के फसल तैयार होती है। और इनके साथ साथ ही देखिए, रूपांतर है सूरज की किरणों का। आगे देखिए, रूपांतर है सूरज की किरणों का, मिट्टी के हाथों के स्पर्श की महिमा, नदियों का पानी, बहुत सारे लोगों की मेहनत, और इसके साथ साथ ही सूरज की किरणों के प्रभाव से भी फसल तैयार होती है या सूरज की किरणों से ही फसल को बदलती है, रूपांतरित करती है। और उसके साथ ही सिमटा हुआ ये मतलब हवा की थिरकन भी, और हवा भी मतलब फसल को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। थैंक यू, बाय।